Hello and welcome students. This is the lecture for standard 9 along with chapter motion. Today I will discuss all the topics related to the motion chapter. Let us start with the definition of motion. Dear friends, motion definition हम लोग पहले जानेंगे. When a body changes its position in respect to reference point when a body changes its position in respect to reference point, then the body is said to be in motion. कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई भी बॉडी अगर अपना पोजीशन स्थान बदलता है रिफरेंस पॉइंट के अपेक्षा में, तो उसे हम लोग उस बॉडी को हम लोग मोशन में कहेंगे. जैसे मान लीजिए कि पेड़ है, ट्री है, इसको हम लोग रिफरेंस पॉइंट लेते हैं और ये रोड हुआ और एक कार मैं बनाता हूँ. मान लीजिए एक कार है, ठीक है, और रिफरेंस पॉइंट किसका ये पेड़ हुआ. और कुछ देर में हम लोग देखते हैं, मान लीजिए 2 मिनट में हम लोग देखते हैं कि ये कार जो है तो इस पोजीशन की ओर आ चुका है, इस पोजीशन पे कार आ चुका है. तो टाइम 2 मिनट लगा और इसका जो है रिफरेंस पॉइंट चेंज हो गया. यहाँ पे हो सकता है कोई घर हो, वो इसका रिफरेंस पॉइंट हो जाएगा. तो व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन इन रिस्पेक्ट टू reference point, then that body is considered as in motion. Okay. Dear friends, मोशन के 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकेंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो पहले हम लोग जानेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन. कहने का मतलब ये पॉइंट अगर ए है, बी है और ये पॉइंट सी है, यहाँ से अगर 2 मिनट लगता है, यहाँ भी 2 मिनट और दूरी 3 मीटर है, the equal distance in equal interval of time, then the body is considered as in uniform motion. Okay. और सेकेंड यूनिफॉर्म मोशन के बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है व्हेन अ बॉडी travels an equal distance in equal interval of time, then the body is considered in non uniform motion. कहने का मतलब हुआ ये दूरी a है, ये दूरी b है और ये दूरी c, ये पॉइंट हुआ, ठीक है. यहाँ से इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल होता है, तो ये 2 मिनट लगा, यहाँ भी 2 मिनट लगा, लेकिन डिस्टेंस ये 5 कवर किया और ये 4 कवर किया. तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. हो सकता है बंदा अपने स्पीड बढ़ा लिया हो, इससे इसका टाइम सेम लगा, लेकिन दूरी जो है सो ज़्यादा कवर किया एक बार में और एक बार में कम कवर किया. ओके, आई होप सो इट इज क्लियर टू यू. यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन I have discussed. Now the time for the graphical representation for the uniform motion and non-uniform motion. ये ओरिजिन हुआ O, ये अगर इसको A मानते हैं और ये B, या A भी नहीं मानिए, ग्राफ है तो इसको Y एक्सिस और इसको X एक्सिस मानते हैं. ओके. और ये ओरिजिन हुआ, तो यहाँ से अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन अगर दिखता है, ओरिजिन O से अगर कोई स्ट्रेट लाइन में दिखता है, इसका मतलब है यूनिफॉर्म मोशन. ये यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रहा है. स्ट्रेट लाइन ऑलवेज रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन. ओके. इस पे टाइम दिखाएंगे हम लोग. एक्स एक्सिस इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइम एंड डिस्टेंस के लिए वाई एक्सिस. ओके. और नॉन यूनिफॉर्म के लिए ग्राफ लाइन क्या हो जाएगा, सब कुछ तो यही रहेगा. इसको टाइम
ये टाइम भी रहेगा, बस इसका स्ट्रेट लाइन जो है सो कर्व लाइन में बदल जाएगा, हो सकता है नीचे की ओर जाए, हो सकता है ऊपर की ओर जाए। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, क्योंकि अगर यहाँ पे इस पे डिस्टेंस अगर फिक्स कर दे 2 3 4 क्या, और इसको मिनट में लिखे 1 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए कि 1 मीटर में 2 गया, 2 में 3 गया, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो इसका चेंजेस आ गया, हो सकता है अढ़ाई हो सकता है डिस्टेंस इसका कुछ हो, इसलिए यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, क्योंकि इसमें इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए था। ओके, आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। नाउ I have just discussed a point, that is reference point in motion, in the definition of motion. So I want to clear that point. Reference point. Reference point. Reference point. The point according to which we can easily indicate that the body is in motion or at rest. कहने का मतलब अगर मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, और ये इसका रेफरेंस पॉइंट अगर हम लोग पैर मानते हैं, ठीक है, इसके अपेक्षा में यह भी रेस्ट में, लेकिन ये बॉडी चलकर यहाँ आ गया और इसका रेफरेंस पॉइंट हो सकता है कुछ और, मान लीजिए घर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेफरेंस पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी कंसीडर्ड एज इन मोशन और एट रेस्ट। रेफरेंस पॉइंट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी बॉडी को मोशन और रेस्ट में होने के लिए, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाई रेफरेंस पॉइंट इज कंसीडर्ड एज ओरिजिन। तो मैं आपको बता दूं कि रेफरेंस पॉइंट का दूसरा नाम ओरिजिन होता है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ से अगर कोई बॉडी ट्रेवल करना स्टार्ट किया तो इसका ओरिजिन हुआ, यही इसका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, इनिशियल पॉइंट हुआ। So origin is also considered as the reference point because with the help of origin reference point we can say that the body is in motion or at rest. Okay. उसके बाद हम लोग आते हैं रिलेटिव मोशन की ओर। रिलेटिव मोशन, तो रिलेटिव मोशन क्या होता है? रिलेटिव मोशन स्टार माइनस at a time when a body according to the reference point I have just discussed reference point is the responsible for the body to be considered as in motion or at rest. origin reference point ही हमको बता सकता है कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है और मोशन में है। तो रिलेटिव मोशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म रेफरेंस पॉइंट होगा। कैसे? मान लीजिए ये एक बस है, बस नहीं कार ही मानिए इसको, बस तो हमसे बनेगा नहीं। मान लीजिए एक कार है, ठीक है, और इसका रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे एक पेड़ है जो कि इसका रेफरेंस पॉइंट हुआ, ठीक है, और इसमें 3 पैसेंजर बैठे हुए हैं, मतलब कि 3 पैसेंजर बैठे हुए कार में, ठीक है, और ये रेफरेंस पॉइंट इसका ट्री लिए हम लोग। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि कार के अपेक्षा में अगर कार हम लोग लेते हैं अपना रेफरेंस पॉइंट, तो कार इज ऑलवेज मूविंग अलोंग विद द पैसेंजर, सो द कार इज ऑलवेज at rest with respect to car, but you are seeing that the road is always changing, the tree behind the car is always changing. Let us suppose हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, कार जो है तो यहाँ पे पहुँच गया, तो इसका रेफरेंस पॉइंट यहीं रह गया, टाइम तो कुछ लगा होगा, मान लीजिए 2 मिनट लगा यहाँ पहुँचने में। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही बॉडी कार है जो कि एक साथ एट रेस्ट हो गया। रेफरेंस पॉइंट हम लोग क्या लिए? पैसेंजर। तो अगर रोड लिए या ट्री लिए तो एक ही टाइम पे किस में आ गया? मोशन में आ गया। तो रेफरेंस पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी इज कंसीडर्ड इन मोशन और एट रेस्ट। तो एक ही बॉडी एक टाइम पे मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो है ओरिजिन है, रेफरेंस पॉइंट है। इससे क्लियर और करने के लिए मैं एक और उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। दूसरा उदाहरण हम लोग अर्थ लेते हैं। अर्थ
मान लीजिए इसमें हम हैं, आप हैं, हमारे घर हैं, ठीक है। तो अगर हम अपने घर को देखें, आपके घर के मायने में तो भी रेस्ट में है, मेरा घर आपके घर के रेस्ट में है। लेकिन अगर हम स्पेस से जाके देखें तो ये जो अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है, ये सन के चारों तरफ अर्थ चक्कर काट रही है। तो एट अ टाइम अर्थ इज एट रेस्ट respect to our house, but when we go in space and watch from there, the earth is moving around the sun. So at a time a body is considered in motion or at rest according to the reference point. I have already discussed that reference point is the major factor, vital factor for the consideration of the body is in motion or at rest. Okay, I hope so it is clear to you. Now next topic is rest. तो रेस्ट का डिफिनेशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मोशन का मतलब मूवमेंट होता है। मोशन का मतलब मूवमेंट होता है। ओके, तो रेस्ट के लिए हम लोग पढ़ सकते हैं when a body does not change its position in respect to reference point, when a body does not change its position in respect to reference point, then the body is considered to be at rest. तो एग्जांपल से, एक उदाहरण से आपको समझाना चाहते हैं। तो मान लीजिए ये घर है कोई, इसको हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। ओके, ये घर हमारा रेफरेंस पॉइंट हुआ यहाँ पे, और एक कोई यहाँ पे बॉडी खड़ा है, ठीक है। और मान लीजिए घड़ी में 7 बज रहा है, हमने इस व्यक्ति को, इस बॉडी को 7:30 में देखा, आई मीन टू से दैट 7:30 में देखा, और इसका रेफरेंस पॉइंट घर ही रह गया, वही घर जो मैंने इनिशियली देखा था। इसका रेफरेंस पॉइंट चेंज नहीं हुआ डियर। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि रेफरेंस पॉइंट ऑफ दैट बॉडी इज नॉट गोइंग टू चेंज, दैट मींस the reference point is not changing for that body, so that body is considered at rest, because I have just told you when a body does not change its position in respect to reference point, कहने का मतलब कि reference point के respect में body यहीं पे है, जो initially वहीं पे था, फाइनली वहीं पे है, इसमें पोजीशन इसके कोई चेंज नहीं आए, रेफरेंस पॉइंट इसका वही है, टाइमिंग वही है। सो दैट टाइम बट चेंज हो गया, लेकिन इसका रेफरेंस पॉइंट वही रह गया, बॉडी का पोजीशन रेफरेंस पॉइंट से हटा ही नहीं। सो बॉडी इज कंसीडर्ड एट रेस्ट। So I have just discussed the two topics, motion, rest in its type, graphical representation, all I have discussed. Okay, I hope so it is clear to you. If you have liked my video, subscribe the channel, hit the bell icon. Okay, thank you, have a nice day.